इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में इंजीनियर अनीस अहमद खां के मकान पर है, जहां नए साल पर एक छोटा सी टी पार्टी रखी गई है। इस वजह से कि जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो साथ बैठ सकें और 2027 को लेकर जिस तरह से सीन चेंज करने की बात हो रही है, इस 2025 में ऐसा क्या किया जाए कि तमाम चीज़ें जो समाजवादी पार्टी सोच रही है उसके हिसाब से हो जाए। हमारे साथ इंजीनियर अनीस अहमद खां भी हैं और इधर समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष हैं कदीर साहब। हम उनसे जानते हैं कि क्या तैयारी रहेगी। जी, आज साल का पहला दिन है, समाजवादी पार्टी के लोग आपके घर पर इकट्ठा हुए हैं, तो क्या है इसके पीछे का मकसद? ऐसा है कि आज सबसे पहले मैं तमाम देशवासियों को मुबारकबाद देता हूं इस नए साल की, कि ये साल उनके लिए अच्छी उन्नति और खुशियां लेकर के आए और देश में अमन चैन कायम करने के लिए आए और भाईचारा कायम रहे। इसके लिए मैं बहुत बहुत देशवासियों को और बरेली के ख़ास करके लोगों को बधाई देता हूं। आज मेरे यहाँ समाजवादी के अलावा कांग्रेस के भी कुछ लोग बैठे हैं जो हमारे पुराने साथी हैं, तो तमाम लोग हमें मुबारकबाद के लिए यहाँ पर आए हैं। एक टी पार्टी रखी गई है और जिससे ये कि एक चर्चा हो सके नए साल पे आने वाले दिनों में क्या प्रोग्राम रखे जाएं, कैसे किया जाए, जो कि जो ये साल में बोर्ड भी बनवाना है और बूथ लेवल पे भी काम करना है, तो उस पर भी कुछ चर्चा हुई है। तो इसलिए यहाँ तमाम पार्टियों के लोग, तमाम मतलब कांग्रेस के लोग शामिल हैं इसमें। मैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और अभी हमारे ज़िला अध्यक्ष जी भी पहुँच रहे हैं कांग्रेस के, वो भी मुबारकबाद के लिए आ रहे थे। आ जाइए, आप भी सब लोग चाय पे हैं यहाँ पर। अच्छा, नहीं फिर एक बात है, जैसे सत्ता पक्ष चुनाव को लेकर जो तैयारी है उसकी, अगर हम उसकी तुलना समाजवादी पार्टी यानी विपक्ष करें तो वो बहुत आगे रहता है तैयारियों में। तो इस साल आपके लिए क्या ये अहद या संकल्प रहेगा कि आप जो तैयारियों में गैप है कि एक तरफ वो चुनाव जीतने के लिए हर चंद तमाम चीज़ें करते हैं और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं पिछड़ जाती है, तो इस बार जो तैयारी होगी आपकी वो किस चीज़ को सामने रखकर होगी? ऐसा है, समाजवादी पार्टी पिछड़ती कहाँ है। आज हिंदुस्तान में तीसरे नंबर की पार्टी है, 37 सांसद हैं हमारे, क्योंकि जो हमारा पीडीए है ये कामयाब हो रहा है। इसके अंतर्गत 90% लोग आते हैं और हम इन 90% के बीच में जा रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं उनके बीच में जा कर के। और इस बार जो 2027 का चुनाव होने जा रहा है उसमें 100% पीडीए जो है ये भारतीय जनता पार्टी को हराएगा, ये तय है बिल्कुल। कदीर भाई, कितना चुनौती मान रहे हैं कि जिस तरह का माहौल है उसमें समाजवादी पार्टी के लिए जो 2027 को लेकर चुनौतियां हैं वो आप किस तरह की दिख रही हैं? देखिए, चुनौतियां तो बहुत ज़्यादा हैं और उसका एक सबब भी है। हम लोग अंबेडकर जी को मानने वाले हैं, महात्मा गांधी को मानने वाले हैं, डॉक्टर लोहिया के अनुयायी हैं, मुलायम सिंह यादव जी के हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं। और आज जो कुछ हो रहा है संविधान के खिलाफ हो रहा है, अंबेडकर जी को अपमानित किया जा रहा है। ये लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं ये महात्मा गांधी जी, बापू जी के खिलाफ बोलते हैं, उनके खिलाफ जहर उगलते हैं। तो चुनौतियाँ सबसे बड़ी ये है, क्या इस हिंदुस्तान को अंबेडकर संविधान के अनुसार चलाया जाए या मनुस्मृति के अनुसार चलाया जाए? इससे बड़ी चुनौती और क्या होगी? लेकिन रास्ता तो देखिए इसी में से निकालना है। हाँ, रास्ता इसमें से निकालना, वही किया गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने उसी में से रास्ता निकाला। ये पीडीए जो है ये जहर को काटने का ही एक रास्ता है। जो फिरका परस्ती का जहर बढ़ रहा है, जो मनुस्मृति का जहर बढ़ रहा है, उसके खिलाफ ही रास्ता निकाला गया है। क्या उम्मीद लग रही है आपको कि 2027? मैं तो समझता हूँ 100% कामयाबी होगी इसके अंदर। जिस तरह के हालात हैं बिल्कुल बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि आज वो दीवारें सब तोड़ दी गई हैं। ये जो आज आरएसएस के अंदर जो एक बेचैनी है, जो अमित शाह जो एक बौखलाए हुए हैं, ये सबूत है इस बात का। पीडीए ने जो पुरानी जो दीवारें हैं बिरादरीवाद की, अपर कास्ट और लोअर कास्ट की, ये सब दीवारें पीडीए ने तोड़ के रख दी हैं
और उसका सबसे बड़ा सबूत ये कि उत्तर प्रदेश में पार्लियामेंट के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और उसके साथी संगठनों द्वारा जो जीती गई हैं, वो इस बात का सबूत है कि अगर कोई इन विचारधारा को, RSS की विचारधारा को कोई तोड़ सकता है तो वो PDA की पे अमल करके ही तोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर हम चलिए लोकसभा चुनाव हो गया, लेकिन उसके बाद जब उपचुनाव हुए तो उसमें उन्होंने फिर वापसी कर ली। हाँ, उसकी वजह है, उसकी भी एक वजह है। वजह उसकी ये है कि उन्होंने जो जुल्म किया, जो ज़्यादती की, हमारे सामने कुंदरकी का चुनाव मौजूद है, उसके अलावा मीरापुर का चुनाव मौजूद है। इसमें जो ज़्यादतियाँ की गई, जो जुल्म किया गया, वो इस बात के लिए काफ़ी है बताने के लिए कि उन्होंने वो चुनाव उस पार्लियामेंट्री हिसाब से नहीं जीता है, जुल्म के हिसाब से, ज़्यादती के हिसाब से वो चुनाव जीता गया है। लेकिन तो अब जैसे फिर विधानसभा चुनाव 2027 में होंगे, तो क्या लगता है कि ये सब चीज़ें जो वो कर रहे हैं इसका असर नहीं होगा? ऐसा ही गिने चुने चुनाव थे, उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश की ताकत उसमें झोंक दी। जब पूरे प्रदेश में चुनाव होंगे, बाहर से वो नहीं ला सकते इतने, जितने उन्होंने पूरी ताकत यहाँ पर झोंक दी। चुन चुन के RSS के जिनका जहन था, उन अधिकारियों को यहाँ पे लाके थोप दिया। और जितने भी सेकुलर किस्म के पद वो थे, यानी कहना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, उनको वहाँ से हटा दिया। जब पूरे प्रदेश में चुनाव होगा तो ये स्थिति नहीं बन पाएगी, उनके हाथ से चुनाव निकल जाएगा। फिर चलिए, आपने अभी कदीर अहमद साहब को सुना, आप सीनियर लीडर हैं समाजवादी पार्टी के, बहुत से दौर देखे हैं समाजवादी पार्टी के आपने। आपको उम्मीद है कि 2027 में सीन चेंज होगा, देखते हैं क्या रहता है। हमारे साथ सुरेंद्र सोनकर जी भी हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो क्या उम्मीद कर रहे हैं कि नए साल में किस तरह से वर्क करे समाजवादी पार्टी, जो इसका नतीजा 2027 में समाजवादी पार्टी को उसकी उम्मीदों के हिसाब से मिल सके। क्या नाम है आपका? मैं सुरेंद्र सोनकर हूँ। क्या है पार्टी में? मैं समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। मतलब आपका ये कथन कि 2027 में सत्ता के स्वरूप को लेकर है कि सरकार यही रहेगी या हमारी आएगी या समाजवादी पार्टी की आएगी। मेरे कहने का मतलब आप समझ नहीं रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि आज नए साल है, नए साल का पहला दिन है, तो समाजवादी पार्टी की तैयारियां, जो सत्ता पक्ष की तैयारियां हैं, उसके अनुरूप अगर सत्ता को सामने रखकर हो तो कैसी होनी चाहिए? नहीं, समाजवादी पार्टी वो सत्ता में है, उनके पास काफ़ी हद तक संसाधन है, लेकिन हम लोग संसाधन के अलावा हम लोगों के पास जन समर्थन है। और समाजवादी पार्टी बात, सबसे बड़ी बात जो है, एक विचारधारा है। वो वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी नहीं ठहरती, और वैचारिक रूप से समाजवादी पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूत है। और जिस तरीके का मैं ये समझता हूँ कि जो PDA की बात है, मैं ये इस बात को कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिकता की राजनीति के आगे अगर कोई टक्कर देने में सक्षम है तो वो PDA इसलिए क्योंकि उसमें अम्बेडकरवाद समाजवाद के साथ जुड़ गया है। अम्बेडकरवाद, विद्वता और समाजवाद, समता के लिए जो हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जिस तरीका का निचले स्तर तक काम हुआ है, उसका असर गया है लोगों में। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर लोहिया, मान्यवर क्या कहते हैं, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, मेहर अली, ऐसे लोगों को समझा है। और समाजवादी पार्टी जो टक्कर आपको देखती है, जैसे संसदीय चुनाव में हुए, वो आपको देती दिखी और खूब हद तक दिखी। अगर मैं समझता हूँ कि बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से अगर चुनाव हुए होते, कहीं ना कहीं कोई जुल्म जाती नहीं हुई होती, तो इसका परिणाम और अच्छे होते। 50 से ऊपर सीटें ये मैं समझता हूँ आनी चाहिए थी। लेकिन जो भी परिणाम है, ये एहसास कराने के लिए सुखद है कि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके के लोग कहते थे अजय है, वो जीत सक, वो उसके आगे कोई जीतना संभव नहीं है। तो उत्तर प्रदेश जो कि भारतीय जनता पार्टी का सियासत का गढ़, कि मतलब हिंदुत्व की राजनीति का जिस तरीके का उभार उसने उत्तर प्रदेश में किया, तो वहाँ पर एक शिकस्त दी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, समाजवादी पार्टी ने। और उसके साथ क्योंकि जिस तरीके की उनकी मंशा थी कि संविधान खत्म करने की, उनके नेताओं ने कहा, और वो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, हमारे लीडर थे, उन्होंने उसका प्रतिरोध किया, ज़बरदस्त तरीके से प्रतिरोध किया। और वो प्रतिरोध का असर जनमानस में गया, दलित समाज का और पिछड़े समाज के
उनमें भी अत्यंत जो पिछड़े समाज के लोग हैं वो एकदम समाजवादी पार्टी से जुड़े। उनको लगा कि एक ही लीडर ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी के जो संविधान बदलने की बात कर रही है, संविधान खत्म करने की बात कर रही है, महापुरुषों को अपमानित करने की बात कर रही है, गांधी के बाद पटेल की नेहरू लगा के उनको उनकी वैचारिक रूप से खत्म करने की बात कर रही है। जिस तरीके से जवाब दिया जनता ने, वो मैं समझता हूँ कि एक आईने के रूप में है जो आज लंगड़ी सरकार बनी हुई है। ये असर था पीडीए का, जो असर था, और अंबेडकरवाद और समाजवाद एकत्रित हुआ और भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर करने का काम किया। समाजवादी के प्रवक्ता मयंक शुक्ला मोंटी भी हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं। वो युवा हैं, उनको क्या लगता है कि कैसे तैयारियां हो कि जो समाजवादी पार्टी लक्ष्य लेकर चल रही है उसको पाया जा सके। नववर्ष की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा सार्थक राजनीति करने में विश्वास रखती है। हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं और उन्होंने ये सब काम अपनी 12 से 17 की सरकार में, समाजवादी सरकार में करके भी दिखाया है। समाजवादी पार्टी मूलतः हम लोग विकास के पथ पे प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसी दिशा में हमेशा राजनीति भी करी है। और हमारे नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपने कार्यकाल में तमाम ऐसे कार्य किए, जैसे सेना के जवान जब शहीद होते थे तो उनका पार्थिव शरीर घर तक लाने की व्यवस्था करी थी। ऐसे ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तमाम विकास कार्य किए हैं। उन्हीं को आगे रखते हुए हम लोग सब लोग कार्य करेंगे। पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, पीड़ित, तगड़े सभी लोगों को साथ में लेकर, समाज के हर वर्ग को साथ में लेकर, शिक्षा, चिकित्सा की बात करते हुए प्रदेश को विकास के पथ पे आगे ले जाने के विचार के साथ हम लोग सब लोग काम करेंगे और 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे। और इसमें जो मूल बात है वो ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति है, जो जहर की खेती भाजपा कर रही है, उस खेती को नष्ट करने का काम भी हम समाजवादी लोग सब मिलके करेंगे। सभी कार्यकर्ता हम लोग मिलके इस नफरत को ख़त्म करने का काम करेंगे। प्रेम और सद्भाव को प्रदेश में दोबारा स्थापित कराएंगे, यही हमारा मूल है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अशफाक सकलैनी भी हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि जो गठबंधन था और उसने जिस तरह से लोकसभा चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल की, अब वो विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह से समाजवादी पार्टी के साथ चलने की तैयारी में। जी अध्यक्ष जी, नया साल है आज, क्या आपको उम्मीदें लग रही हैं आने वाली? सबसे पहले तो कि मैं 2025 का जो हमारा नया साल आज से प्रारंभ में, सभी को नव वर्ष की हार्दिक बधाई और दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। रहा अगला कि हमारा अभी तक समाजवादी पार्टी से लगातार हमारा गठबंधन लोकसभा से चल रहा है और चुनौतियां बड़ी हैं, लक्ष्य है हम लोगों को, लक्ष्य क्योंकि मेहनत करनी है, लक्ष्य बड़ा है। सबसे पहली चीज़ है कि अभी हमारे बीच में पंचायत का चुनाव, विधानसभा के चुनाव से पहले आने जा रहा है। पार्टी हाईकमान, आला कमान का, बड़े नेताओं का बैठ के, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस के नेता हों, सभी ने अलायंस को लेकर आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मोहर लगाई है। लेकिन अब आगे क्या निर्णय रहेगा, नेतृत्व दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेता और उनका नेतृत्व बैठेगा तो तय करेगा। लेकिन निश्चित तौर पर जो मैंने कहा कि चुनौतियाँ बड़ी हैं, हम लोगों को लक्ष्य प्राप्त, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी खड़े होकर कहते हैं कि ये संविधान खतरे में है। कुंदरकी के चुनाव में, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में आपने देखा, वो संविधान को कमज़ोर करने की सियासत थी। बार बार वो कहते हैं कि हम संविधान में बदलाव नहीं चाहते तो गृह मंत्री देश के खड़े होकर पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि बाबा साहब, जिस तरीके का अपमान उनके लिए किया जाता है, एक दिखा रहा है कि लोकतंत्र कहीं ना कहीं कमज़ोर है। उपचुनाव में जनता के बीच में भी आया है। जिस तरीके से जब कहीं विकास की बात नहीं होती, जहां लोकतंत्र को कमज़ोर करने की सियासत की जाती है, वहीं पर धर्म को आगे लाया जाता है। और आज धर्म की सियासत भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और धर्म क्योंकि वो कमज़ोर है, खुद में कमज़ोर है। राहुल गांधी इसलिए कहते हैं कि वो कमज़ोर है, और कमज़ोर होता है वही विखलने की विलखता है। तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भाजपा कहीं ना कहीं बिलख रही है और निश्चित तौर पर वो कमज़ोर है। अगर कमज़ोर नहीं होती तो धर्म को आगे नहीं लेके आती, और धर्म को आगे कर वो यहाँ देश के अंदर सियासत करना चाहती है। देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने इन हालातों को समझा है। जो 400 पार का नारा देते थे, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में और देश के अंदर वो अपना बहुमत भी हासिल नहीं कर पाए। और आने वाले कल में विधानसभा का चुनाव में निश्चित तौर पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ का जो अल्पसंख्यक है, जो दलित है, जो पिछड़े हैं,
जो शोषित हैं, गरीब हैं, वंचित हैं, जिनको समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सारे लोग निश्चित तौर पर उनको आगे करके मानते हैं और निश्चित तौर पर उनकी आवाज़ बनते हैं। ये सारे लोग एकत्र होकर उत्तर प्रदेश से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को निश्चित तौर पर उखाड़ फेंकेंगे और निश्चित तौर पर यहाँ पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। अभी आपने समाजवादी पार्टी के नेताओं और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष को सुना। 2025 है, 2 साल हैं अभी 2027 में। 2 साल में क्या होता है, जिस तरह की उम्मीदें आपने जताई हैं, सीन वैसा ही बनता है या जिस हिसाब से सत्ता पक्ष तैयारी कर रहा है हालात वैसे ही रहते हैं। इंतज़ार करना होगा, तब तक इंतज़ार कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।